Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री राधा माधव भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी महाराज की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान स्वयं में पधारे हुए आप समस्त श्रद्धालु श्रोताजनों को सबसे धन्यवाद। आज भगवान के दया से कुछ कहने सुनने की जो मिला है उसमें मन में विचार आया है कि जो सभी लोग चाहते हैं उसी को किया जाए। आप लोगों में से कोई है जो गरीब बनना चाहते हो? अगर जो कोई गरीब बनना चाहते हो तो हाथ उठाने। गरीब बनना चाहते हैं कि धनी? गरीब तभी कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन हम तो गरीब बनाने नहीं, हम धनी बनाने के उपाय लेकर आए। और वह हमारा उपाय नहीं है, वह उपाय शास्त्रों के द्वारा दिया गया है और स्वयं भगवान के अवतार चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया है। जबकि हम बहुत पहले अपने श्री गुरुदेव के मुखारबिंद से इसको सुन चुके हैं, फिर भी मेरे मन में विचार आया कि आज के लोग तो सभी लोग धनी बनना चाहते हैं, धनी कैसे उनको बनाया जा सकता है। इस बात को स्वयं महाप्रभु श्रीपाद सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं। और सनातन गोस्वामी पाद कौन है और कैसे हैं, तो उनकी योग्यता आप लोग जानते हैं? कितने लोग श्रीपाद सनातन गोस्वामी की योग्यता को जानते हैं? एक भी नहीं। सनातन गोस्वामी एक ऐसे महापुरुष हैं, 6 गोस्वामी को उधर विग्रह रखा हुआ है, चित्रपट रखा हुआ, देख रहे हैं ना, जो सफेद सफेद घुटने के बराबर तक वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो 6 गोस्वामी हैं। उसमें
जो बीच में है रूप सनातन है। सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी से भी बड़े हैं उम्र में। तो उन्हीं सनातन गोस्वामी से श्रीपाद चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, और वे अपने समय के प्रधानमंत्री थे। आज से मान के चलिए कि 500 वर्ष और 70 वर्ष और जोड़िए, चौदहवीं शताब्दी के लगभग वे लोग हुए थे। उस समय वो प्रधानमंत्री थे, और उस प्रधानमंत्री पद को छोड़कर वो साधु बन गए महाप्रभु की कृपा से। तो उन्हीं श्रीपाद सनातन गोस्वामी से महाप्रभु कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस संसार में सभी लोग दुखी हैं धन के लिए। हमारे पास कैसे धन हो जाए, हम कैसे धनी हो जाएं, इसी चक्कर में सभी लोग लगे हुए। तो यहाँ पर स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ही उपाय बतला रहे हैं कि हम धनी कैसे हो सकते हैं। संसार में जितने भी कर्म करते हैं हम, वो सुख के लिए करते हैं, लेकिन सुख न मिलकर क्या मिलता है? दुख। दुख कैसे दूर हो सकता है और सुख कैसे मिल सकता है, इस उपाय को जानना चाहिए। ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निकमामि। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवतिषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय।
संसार में कोई भी व्यक्ति काम करता है तो सुख के लिए करता है, और सुख के लिए करता है तो वह थोड़ा बहुत नहीं करता है। एक काम को चालू करता है, अगर उसमें कोई सुविधा नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ, तो दूसरा काम तुरंत चालू करता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि हमारे मन के अनुसार हो जाए, हम जो सोच रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, वैसा हो जाए। मन को मनोरंजित करने के लिए जितने भी काम किए जा रहे हैं, वे सब के सब इंद्रिय कहलाते हैं। तो इसी सुख को प्राप्त करने के लिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रायः हर एक जीव की यही दशा है, लेकिन इसको प्राप्त कर नहीं पाते, और इसके लिए जहां कहीं भी जाते हैं कष्ट पर कष्ट झेलते हैं, सहते हैं। इस बात को श्री विदुर जी भी कहे हैं, इस बात को श्री शंकरसन भगवान भी कहे हैं, इस बात को श्री नारद जी भी वसुदेव जी से कहे हैं, और इसी बात को श्री नवजगेश्वरों ने जनक जी महाराज से कही है। लेकिन तीनों चारों को कहने का स्थान अलग अलग है। जब भगवान शंकरसन ने कहा चित्रकेतु से, तो वह वक्ता और श्रोता अलग रहे, और सुरसेन देश के राजा थे चित्रकेतु महाराज, और उनके 1 करोड़ रानियां थी। कितनी रानियां थी? और किसी से कोई संतान नहीं थी, सब के सब भांजे थे। अंगिरा और नारद जी की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति भई, और उसके बाद उनको हर्ष और शोक दोनों हुआ। बाद में पुनः अंगिरा जी और नारद जी की कृपा से वैराग्य हुआ, और भगवान शंकरसन देव का मंत्र जपे, और वही प्रकट होकर जब उपदेश देने लगे, तो उन्होंने भी कहा सुखाय दुख मोक्षाय। यहाँ कहते हैं कि सुखाय दुख मोक्षाय, सुख के लिए और दुख से मुक्ति के लिए। जितने भी संसार में लोग हैं, सब के सब दंपति क्रिया कुर्वाते, स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री और पुरुष के बीच जितने भी काम किए जाते हैं वो केवल सुख के लिए। अब छोटे बड़े बूढ़े सब उसी में आ जाएंगे, क्योंकि समाज तो 2 ही से है ना, स्त्री और पुरुष। समाज 2 से चलता है, स्त्री से चलता है और पुरुष से चलता है। इसीलिए यहाँ दंपति शब्द भगवान बोल रहे हैं, दंपति क्रिया। स्त्री और पुरुष परस्पर जो भी काम करते हैं वे सुखाय सुख के लिए, और दुख मोक्षाय दुख से निवृत्ति हो जाए इसके लिए। ततः अनिवृत्ति अप्राप्ति दुख से सुख से। लेकिन उससे होता क्या है? भगवान कह रहे हैं कि ततः अनिवृत्ति, उन कर्मों से निवृत्ति नहीं होती है।
उन दुखों से निवृत्ति नहीं होती और सुखों की प्राप्ति भी नहीं होती। लेकिन काम किस लिए किए जा रहे हैं? तो सुखाय और दुख मुक्षाय। कौन कर रहे हैं? दंपति क्रिया कुर्वते, काम किए जा रहे हैं सुख के लिए, लेकिन परिणाम क्या मिल रहा है? दुख। है विचित्र ना? और एक को नहीं, दोनों को मिल रहा है। हमको, आपको, जहां कहीं भी, किसी भी योनि में चले जाएं, सकल योनि सुदह्यमाना। जहां जहां जिस जिस योनि में जीव जाता है, जिन जिन शरीरों को धारण करता है, दह्यमान, वह जलता है, दुखी होता है, संतप्त होता है। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य समाज में ऐसा है। 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में कर्मानुसार जहां कहीं भी हमारा शरीर प्राप्त हुआ, तो वहां दुख तो मिलेंगे ही। सकल योनिषु दह्यमान। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में जहां कहीं भी चले जाए, जलचर हो जाए, थलचर हो जाए, नवचर हो जाए, स्वेदज, अंडज, पिंडज, जो कुछ भी हो जाए, इन किसी में से जन्म लेकर हम शरीर धारण करते हैं, और दुख भोगना ही पड़ता है। और सुखाय कर्माणि करोति लोकः, सुख के लिए हम कर्म करते हैं, ऐसा विदुर जी कहते हैं। लेकिन नतहि सुखम न दुपार ममुआ, किंतु कर्म का पक्षण ऐसा होता है कि हम उस कर्म को छोड़ते भी नहीं हैं और दूसरा कर्म चालू कर देते हैं। नतहि सुखम, उन कर्मों से हमको सुख नहीं होता है, न तत् उपारमम्, और उन कर्मों से हमें छुटकारा भी नहीं मिलता है। ये बड़ी विचित्र बात है। देखा जाता है, कहीं भी उदाहरण ले लीजिए, कोई फैक्ट्री एक लगाया, अगर ये फैक्ट्री नहीं चली तो दूसरी खड़ी करता है, दूसरी नहीं चली तो तीसरी खड़ी करता है। कोई गृहस्थी में गया, एक विवाह किया, दूसरा विवाह किया, तीसरा विवाह किया, उससे भी दूर हो गया। और एक दो नहीं, 10 विवाहों की चर्चा है। एक देह से 10 स्त्रियों के साथ विवाह किया, ऐसी भी चर्चा है। और एक देह से 10 क्या 20 पुरुषों के साथ विवाह किया गया, ऐसी भी चर्चा है। हमारे गुरु महाराज सुना रहे थे कि एक किस्सा है, कहावत है कि एक व्यक्ति विवाह करके आया, और जब विवाह करके लाया अपनी पत्नी को, तो किसी दिन उससे गलती हो गई। स्वाभाविक है, गृहस्थ में है तो गलती होगी ही। तो एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया। एक दिन खेस ने कहा कि तुम ठीक से नहीं रहोगे, जानते हो 8 को मैं छोड़ चुका हूँ, तुम 9वीं हो। तो जैसे मैं 8 को छोड़ चुका हूँ, तो 9वीं को छोड़ने में भला मुझे क्या सोचना है। अब मिलाइए, जिस व्यक्ति ने 8 को छोड़ा तो उसको कितने सुख की प्राप्ति होगी या हुई होगी। वो कहता है कि एगुरे लुगरिया नवरे नव, आने लुगरी कहते हैं, लुगरी माने कपड़ा, लुगरी माने कपड़ा। एगुड़े लुगरिया नवरे नव, माने एक ही देह पर तुम लेकर 9वीं हो, 9 स्त्रियों के साथ में विवाह कर चुका। तो वो दूसरी क्या कहे, उसकी पत्नी, वो कहते सुन ये मत करिए खीसी, हे पतिदेव, आप हमारी बात सुनिए, किंतु सुनकर नाराज मत होइएगा।
जैसे हमने आपकी बात सुन ली बड़ी शांति के साथ, तो आप भी सुनिए और आप लोग भी सुनिए। वो कहती है सुनो इस मत करिए खीस, तोहरे लेके फूटे बीस। आप तो 9 ही तक किए ना, आपको लेकर आप जैसे छोछंदरों को 19 पे छोड़ चुकी हैं, आप 20 में हैं। तो भला बतलाइए कि जिसने 19 को छोड़ दिया और 20वें के साथ ऐसा कह रही है, तो क्या उस अवस्था में उसको सुख की अनुभूति होगी? सुखाय कर्माणि करोति लोकः, सुख के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन सुख कहाँ है? अगर सुख होता तो एक में मिल जाता, एक में नहीं मिल जाता, 2 में मिल जाता, 2 में नहीं मिला तो तीसरा में मिल जाता, तीसरा में नहीं तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां तक गया, फिर वही बात छोड़ने वाली आ गई। और उधर से भी यही कहा जा रहा है कि आपको लेकर फूटे 20, ऐसे करते करते 19 को छोड़ दी और 20वां तक पहुंच गए, तो वहां भी छोड़ने की नौबत आ गई। वहां सुख है क्या? सुख नहीं। फिर भी काम किया जा रहा है किसके लिए और किसके द्वारा किया जा रहा है? दंपति क्रिया खूब ये केवल सुख के लिए, सुख की आपत्ति हो और दुख की निवृत्ति हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। लेकिन इस संसार में होता क्या है कि सुख की प्राप्ति तो हो नहीं रही है और दुख से निवृत्ति भी नहीं हो रही, दुख पर दुख लगा रहता है। एक दुख समाप्त नहीं हुआ तब तक से दूसरा दुख उपस्थित हो गया, ये देखा जाता है। एक समस्या से निवृत्त हो ही नहीं पाए तब तक से दूसरा उपस्थित है, तीसरा उपस्थित है, चौथा उपस्थित है। अन्य कोई ना कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित जीव के सामने आ रहा है कि वो उन उलझनों से निकल ही नहीं पा रहा है। लेकिन चाहता है क्या? सुख चाहता है ना कि दुख चाहता है? सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत छोटे से बड़े जीव तक सबकी एक स्थिति, सब सुख चाहते हैं। कोई कहता है कि दुख चाहे, एकदम झूठ बोल रहा है। अगर ये कहते हैं कि कुंती माने तो भागवत में दुख मांगे हैं, विपत्ति मांगी है, विपदः संतो नः शाश्वत। हे जगत गुरु, हे कृष्ण, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगे हो, लेकिन आप द्वारिका जा रहे तो मैं कृपा करके आपसे कुछ मांग रही हूँ, आप मुझे विपत्ति दो। भागवत में लिखा हुआ है। लेकिन क्या वो सचमुच विपत्ति मांग रही थी? ना, वो विपत्ति नहीं मांग रही थी। कोई सीधी सी नाक पकड़ता है और कोई घुमा के नाक ऐसे पकड़ता है, तो घुमा फिरा के कृष्ण को मांग रही थी। अब वो कैसे कह दे कि तुम अपने 16,108 रानियों को छोड़कर और प्रत्येक से 10-10 लड़के और 1-1 लड़कियां हैं, उन सब को छोड़कर यहीं रहो? ऐसा तो नहीं कर सकती है। क्योंकि यह कहना उचित भी नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमको विपद दे दो। क्यों विपद मांग रही है? तत्र तत्र जगत गुरु भवतः स्यात् दर्शन, वहां पर आप का दर्शन होगा, क्योंकि उन विपत्तियों में आप रहते हैं। आप हमारे पुत्रों के साथ रहते हैं, आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे नेत्रों के सामने रहते हैं। वो चाहे लक्षागृह हो या द्रौपदी जी के वस्त्राकर्षण का समय हो या महाभारत युद्ध के समय रथ संचालन क्रिया हो, जहां कहीं भी देखो तो वहां आप ही रक्षा कर रहे हो, आप ही सामने। अभी अभी हमारे सामने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा आप ही, और हमारे इन 5 महारथी पुत्रों की भी रक्षा आप ही कर रहे हैं। अतः आप हमको विपत्ति दे दीजिए, उस विपत्ति में आपका दर्शन होता रहेगा। तो जहां पर भगवान का दर्शन हो रहा है, क्या वहां विपत्ति रहेगी? क्या संकट रहेगा?
क्या दुख रहेगा? जिस भगवान को कहा गया है मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो जहाँ दशरथ जी के आंगन में बिहरने वाले भगवान हैं, मंगल के भवन हैं, उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्यचित आनंद स्वरूप है, आनंदो वही ब्रह्म। तो वही जहाँ पर है सुख स्वरूप नंद नंदन जसोदा नंदन, क्या वहाँ विपत रहेगी? तो उनका विपद मांगना नहीं है। वहाँ उनको परम परम चरम चरम सुख स्वरूप श्री कृष्ण का दर्शन हो, यह उनका अभिप्राय है। तो वो भी तो विपद नहीं मांग रहे हैं। इस संसार में कोई भी विपत्ति नहीं मांगता है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हमको कोई संसार की कामना मन में न रहे। संसार के कोई कामना, उनको नृसिंहदेव प्रसन्न हो गए, कहे मांगो, वर मांगो, जो चाहिए, वरम नहीं भद्रम के। प्रहलाद आपका कल्याण हो, आप मुझसे वर प्राप्त करो, मांग लो जो इच्छा हो। तो उन्होंने कहा कि बस संसार का कुछ मन में भोग की कामना ही ना हो हमको। ये क्यों? आने संसार में मन न हो, तो संसार में मन न हो तो मन कहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मन ऐसा ही रहेगा, कुछ ना कुछ उसको आधार चाहिए। यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, या बाजू में रहे चाहे या बाजू में रहे। तो कह रहे कि बस आप में रहे, तो भगवान में रहे, यह परम सुख की बात है। तो सुख तो उन्हें भी चाहिए, और जो इस बात को नहीं समझते हैं, हमारे जैसा संसारी लोग, भोगी लोग, कामी लोग, हम अपनी बात कर रहे हैं, तो अपन जैसे लोग इस संसार में ही रचे पचे रहेंगे। इनके लिए सुखाय कर्माणि करोति लोक। लोक माने व्यक्ति, वो चाहे स्त्री देह हो या पुरुष देह हो, उसको लोक ही कहते हैं। ये मकान जो दिखाई पड़ते हैं ईंटा पत्थर से बने हुए, इनको लोक नहीं कहते हैं। लोक का मतलब होता है लोचरी दर्शने धातु से लोक शब्द बनता है। लोक का अर्थ होता है जो सोचने वाला हो, समझने वाला हो, विचार करने वाला हो, लेन देन करने वाला हो, भला बुरा पर विमर्शन करने वाला हो, उसको कहते हैं लोग। ऐसे जितने भी लोग हैं, सुखाय कर्माणि करोति नतई सुखमवान दुपार ममुआ बिंदेत भूयस ततैव दुःखम। उनको दुख पर दुख ही प्राप्त होता रहता है, छूटते नहीं। लेकिन विदुर जी कहते हैं कि यदा प्रयुक्तम भगवान बदेनः, हे गुरुदेव, इसमें जो हमारे हित के लायक, हमारे कल्याण के लायक, हमारे मंगल के लायक आत्महितकर हैं, आप वही बतलाइए। इस संसार में तो सभी लोग कर्म पर कर्म करते जा रहे हैं। इसी बात को प्रबुद्ध जी भी कहते हैं, कर्माणि आरभमाना दुख हते सुखाय। जितने भी कर्म किए जाते हैं, जितने भी कर्मों का उद्घाटन किया जा रहा है, दुख की हत्या के लिए। दुख हत्या, दुख का नाश हो, और सुखाय, सुख की प्राप्ति हो। लेकिन पश्चेत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम निर्णाम, किंतु यहाँ क्या होता है? आरभमाणा मिथुनी चारिणाम निर्णाम। स्त्री पुरुष के बीच जितने भी काम प्रारंभ किए गए, वो सब के सब विपरीत ही देखे जा रहे हैं, सब विपरीत देखे जा रहे हैं। और ये कौन बोल रहे हैं? नारद जी बोल रहे हैं। नारद जी किससे बोल रहे हैं? भगवान के पिता वसुदेव जी से बोल रहे हैं, द्वारका में बोल रहे हैं।
नारद जी बोल रहे हैं वसुदेव जी से द्वारका में, प्रबुद्ध जी बोल रहे हैं जनकपुर में विदेह महाराज जनक से, भगवान शंकरसन बोल रहे हैं चित्रकेतु महाराज से उच्चनर देश में, अपने राजधानी में, उनके राजधानी में। लेकिन वास्तव में क्या किसी को सुख हुआ? और विदुर जी बोल रहे हैं मैत्रेय ऋषि के समक्ष गंगा जी के तट पर हरिद्वार में, एक ही बात को चार चार लोग बोल रहे हैं, सबका अर्थ एक है, लेकिन वक्ता अलग अलग, स्थान अलग अलग, श्रोता भी अलग अलग। और आज हम लोग जो आपस में चर्चा कर रहे हैं, हम लोग भी अलग अलग दमन में दमन कर रहे हैं। यहाँ लोग रोज दमन करते हैं कि नहीं करते हैं? शराब पी पी कर दमन में बहुत शराब चलता है ना। सड़ा हुआ आग माने पानी होता है उर्दू से, सड़े हुए पानी को आग कहते हैं, शराब। तो उसको पीते हैं, किस लिए? सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता नहीं। तो वास्तव में जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है तो उसे विचार करना चाहिए, पाक विपर्यासम पश्येत। इन संसार के कर्मों के ऊपर विचार बढ़िया से करना चाहिए, तो इससे हम सुख नहीं पा सकते। इसीलिए हम दुखी हैं। दुखी हैं तो सुखी कैसे हो सकते हैं? इस उपाय को भगवान चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं। बड़ी सुंदर एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति है और बहुत दुखी है, सिर पकड़ के कभी रो रहा है, कभी गाल पकड़ के रो रहा है, कभी छाती को ढूंढ ढूंढ के रो रहा है, कभी दोनों हाथों से छाती को पीट पीट के रो रहा है, कभी दोनों हाथों से माथा को पीट पीट के कूट कूट के रो रहा है, और कभी नेत्रों को मल मल कर रो रहा है, और कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास जा जाके रो रहा है। तो संयोग से एक व्यक्ति आया, वो बड़ा समझदार था, बुद्धिमान था, किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द को समझकर उसको मिटाने की युक्ति जानता था। वो चाहे कोई भी हो संसार का, उसके परिस्थिति को देखता था, सुनता था, समझता था, और बड़े प्यार से, बड़े लाड़ से, बड़े चाव के साथ उसके साथ व्यवहार करता और समझाता था। तो उसके पास वो व्यक्ति जब आया तो यहाँ है ते दृष्टांत जैसे दरिद्र घरे आ सर्वज्ञ आशित दुख देखी पूछे। वो सर्वज्ञ आया उसके पास और उस व्यक्ति की दरिद्रता और दुख को देखकर बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा कि बंधु आप बतलाओ दुखी क्यों हो? तो उसने कहा कि सरकार हमारे पास धन नहीं है, हम तो धन के लिए दुखी हैं। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके पास बहुत सारे धन हैं, अतः आप धन हीन नहीं है, आप तो बहुत धनी है, बहुत धनी है, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है। तो उसने कहा कि कहाँ है धन? तुम्हें के में दुखी तुम्हारे आशे पितृ धन, तुम्हारे पिता के पास बहुत धन है, तुम्हारे ना कहिलो अन्य छाई जीवन, तुम्हारे पिता के पास बहुत सारे धन है, और वे धन ऐसे हैं कि तुमसे बिना कहे ही तुम्हारे पिता कहीं अन्यत्र शरीर छोड़ दिए। वो बतलाना तो चाह रहे थे, लेकिन तुम उस समय थे नहीं, और जब वो शरीर छोड़ना हुआ तो कहीं और चले गए, वहीं पर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। क्योंकि शरीर का विधान है छूटने का कि जहां पहले से नियत है वहीं शरीर छूटेगा। क्योंकि पंचैतानि सृजन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः, शरीरधारी का पहले से निश्चित हो जाता है कि इसका शरीर कहाँ छूटेगा, कितनी आयु होगी, कितना धन बल जन होंगे, कितना पढ़ाई लिखाई ऐश्वर्य होगा, सब पहले से ही हो जाता है। तो देह छूटने का भी निश्चित हो जाता है।
इसलिए तुम्हारा पिता अन्यत्र शरीर छोड़ दिया और तुमको बतला नहीं पाया। सर्वज्ञ वाक्य करे घने न उद्देश्य ऐसे वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेश। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आपके पास बहुत धन है, आप उस धन को प्राप्त करो, आपके पास धन है। इसी तरह शास्त्र भी जैसे उस सर्वज्ञ ने यानी उस ज्योतिषी ने बतलाया कि आपके पास बहुत सारे धन है और वो दूसरे के धन नहीं, आपके पैतृक संपत्ति है, उस पर आपका दाय भाग अर्थात आपका अधिकार वैसे ही है जैसे पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता है। उसी तरह हम समस्त जीवों के लिए शास्त्रों में सुखी होने का उपाय बताया गया है। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद से कह रहे हैं, सर्वज्ञ वाक्य करे धनेर उद्देश्य। धन के उद्देश्य से ज्योतिषी ने उनको उनके बातों को बतलाया, उनके पिता के द्वारा रखे हुए धन के बारे में बतलाया। उसी तरह हम जितने भी जीव यहाँ बैठे हैं और जो अन्यत्र कहीं भी हैं अथवा जिन किन जोनियों में ही क्यों न हो, 84 लाख जोनियों में ही क्यों न विचरण करते हो, इन समस्त जीवों के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे पास धन है। हम गरीब नहीं हैं, हम गरीब नहीं है, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि भिखमांगी करते चल रहे हैं, खोज रहे हैं, यहाँ वहां जत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं। यह हमारा ज्ञान है। सर्वज्ञ वाक्य मूल धन अनुबंध और सर्वशास्त्र उपदेश श्री कृष्ण संबंध। तो हम जो ज्योतिषी के शब्दों से उस खजाने से निर्धन व्यक्ति का संबंध स्थापित हुआ ऐसा समझ लिए। ठीक इसी तरह हमारा भी संबंध किसके साथ है यह अगर हम जान लें तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन हम तो यह बात जानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हम तो यह मानते हैं कि हमारा संबंध इसके साथ है, 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 उसके साथ है। हमारा संबंध किससे है यह हम नहीं जान पाते हैं। जैसे वह धनी का पुत्र धन के संबंध को जब तक नहीं जानता रहा तब तक तो रोता रहा, लेकिन जैसे ही सर्वज्ञ के द्वारा ज्योतिषी के द्वारा यह पता चल गया कि हमारे पिताजी के द्वारा धन रखा हुआ है, वो भी हमारे घर में ही है, वो भी समय के अभाव में बतला नहीं पाए और दुर्भाग्यवश हम उसे जान नहीं पाए, लेकिन आज दैव योग से सब कुछ उपस्थित हो चुका है। अब हम जान लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा और धन को प्राप्त करते ही फिर तो मालूमाल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो सर्वज्ञ शास्त्र उपदेश श्री कृष्ण संबंध। उसी तरह कृष्ण के साथ अपने वास्तविक संबंध के विषय में उपदेश देते हैं इस शास्त्र कि हमारा संबंध किसके साथ है, कृष्ण के साथ। इस संसार में जितने भी संबंध हैं ये वास्तव में केवल व्यवहार जगत के लिए है, इस घर गृहस्थी को चलाने के लिए है, निर्वाह करने के लिए। जैसे भाड़ा पर घर लेते हैं तो कुछ दिन रहते हैं फिर बाद में छोड़ देते हैं, वो भाड़ा वाला घर अपना शाश्वत घर नहीं होता है। उसी तरह संसार में जहां कहीं भी हम जिसको मित्र कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं, वे सब के सब, वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, मामा, काका, नाना, नानी, दादा, दादी, भैया, बंधु, इष्ट मित्र, कुल कुटुंब, ये सब जितने हैं ये सब छड़ी का है, प्याऊ की तरह है, भाड़े की तरह।
ये हमारे असली संबंधी नहीं है। असली संबंधी कौन है? हमारे कृष्ण। इस बात को कौन बताता है? शास्त्र। तो क्या शास्त्र बतलाना है तो माता को, पिता को, भाई को, मित्र को, दोस्त को, पुत्र को, पुत्री को, पत्नी को, कुल कुटुंब, सारे संबंध को छोड़ देना चाहिए ना। छोड़ने की बात नहीं कही, ध्यान रखना। तुम जिसको भूल गए हो वह बतलाया गया जा रहा है उसको पकड़ने के लिए। जो सही चीज है वह बतलाया जा रहा है। जिस गलत चीज को तुम सही मान रहे हो उसको छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, समझने के लिए कहा जा रहा है कि तुम जहां अपने बुद्धि से यह मान रहे हो कि हम ठीक कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। जैसे लोग में देखा जा रहा है ना कि छोटा सा बच्चा मिट्टी उठाकर खाता है तो बच्चा अच्छा लगता है, लेकिन माँ जब उसको देखती है तो क्या खाने देती है? उसको खाने नहीं देती, उसको भूख लगी है या उसको खाने नहीं देती है तो उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है कि वह नहीं खाने देना इसलिए चाहती है कि खाएगा तो इसका शरीर बर्बाद हो जाएगा, इसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसके असली सुख प्राप्त हो, इसलिए उसके हाथ से मिट्टी छीनकर अलग करके बतलाती है यह मिट्टी है, इसको मत खाओ, खाओगे तो आँख खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, शरीर फूल जाएगा, ये नहीं खाना चाहिए। खाना क्या है? रोटी, चावल, साग, सब्जी, दाल, दूध, दही, मक्खन, घी आदि बहुत खाने के लिए पदार्थ है। तो यह बतलाती है, ये नहीं कहती कि तुमको जो भूख लगी है उस भूख को समाप्त करो। भूख के निवृत्ति के लिए जो उपाय है असली वो बतलाती है। उसी तरह शास्त्र भी हमें असली चीज बतलाते हैं और इसको बतलाते हैं भगवान, इसको बतलाते हैं गुरुजन, इसको बतलाते हैं शास्त्र। बापेर धन आछे ज्ञाने धन नाही पाए, तबे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्ति रे उपाय। बाप के पास बहुत सारे धन है लेकिन उपाय न जानने के कारण वो निर्धन बना हुआ है, गरीब बना हुआ है, कंगाल बना हुआ है। लेकिन जब वह उपाय जान जाता है और उस खजाने को वास्तव में पा लेता है तो उसके पास क्या गरीबी रह जाती है? नहीं रहती है। जब खजाना पा लिया तो खजाना पाते ही अपने काम की जो वस्तु है उन सबको उपलब्ध कर लेता है खजाना के द्वारा, पैसा के द्वारा। उसी तरह यही स्थाने अब उसने बड़ी युक्ति से बतलाया कि देखो तुम्हारे घर में यहाँ पर धन रखा हुआ है, लेकिन उत्तर दिशा में खोदोगे तो उससे तुम्हारा लाभ नहीं होगा। यही स्थाने आछे धन यदि दक्षिणे खुदिबे आ भेमे रूल बरुली उठिबे धन ना पाइबे। धन तुम्हारा यहाँ है लेकिन दक्षिण दिशा में खोदोगे तो वहां ततैया और मधुमक्खी उठेंगी और मार डालेंगे, तुम्हें परेशान करेगा। और जब तुम पश्चिम खोदोगे तो पश्चिम दिशा में खोदोगे तो वहां पर एक यक्ष रहता है, तहाँ एक यक्ष है, वहां पर एक यक्ष रहता है जो तुम्हें मार डालेगा, खोदते ही वो मार डालेगा। से विघ्न करीबे धने हाथ ना पड़ो। जैसे ही तुम वहां खोदना चालू तो वह यक्ष निकलेगा, तुम्हें मार डालेगा। उत्तरे खोदिले आछे कृष्ण अजगरे, और जब उत्तर दिशा में तुम खोदोगे तो वहां एक काला अजगर रहता है और वह निकलेगा, धन नहीं पावे खुदते गिली में सवार। धन तो तुमको मिलेगा नहीं बल्कि तुमको निगल जाएगा, खा जाएगा, अजगर ही निगल जाएगा। इसलिए तुम पश्चिम नहीं, उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं,
तो दक्षिण भी नहीं, पश्चिम भी नहीं, उत्तर भी नहीं, तो बचा क्या? पूरब। पूरब दिशा में तुम यहाँ खोदो, और यहाँ खोदोगे तो तुम्हारे पिता के द्वारा जो गगरा में सोना के सुंदर सुंदर मोहरे भर के रखे गए हैं उसको प्राप्त कर लोगे, और फिर मालो माल हो जाओगे। इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों तुम कभी माथा पीट रहे हो, कभी छाती पीट रहे हो, कभी पाँव पीट रहे हो, कभी दूसरे के यहाँ, कभी उसके यहाँ, कभी उसके यहाँ? ऐसे करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो पहले से ही धन है, केवल तुमको उपाय की जरूरत है। उपाय की जरूरत थी, वह उपाय तुमको सुलभ हो गए हैं, मिल गए हैं। तुम जान चुके हो, खुदाई करो, मालूम मालूम हो जाओ। उसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं, पूर्व दिके ताते माटी अल्प खुदिते आधाने झाड़ी परिवेक तुम्हारा हाथे थे। बस पूरब दिशा में थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे, तुम्हारे हाथ में वो स्वर्ण पात्र आ जाएगा, फिर मालूम माल हो जाओगे। इसी तरह से यहाँ पर हम समस्त जीवों के लिए कहा गया है कि कर्म कांड, योग आदि और जितने भी कर्म आदि हैं, इन सबको छोड़कर ज्ञान कांड, कर्म कांड, ध्यान कांड को छोड़कर भक्ति कांड में लग जाइए। इसी से हमारा वास्तविक शाश्वत सुख मिलेगा। क्यों कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का वास्तविक स्वरूप है कृष्ण की दासता करना। और जब यह स्वरूप समझ जाता है व्यक्ति कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, कृष्ण हमारे त्राता हैं, कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, तो इस संबंध को जानते ही जीव सुखी हो जाता है। उन्हीं से हर एक वस्तु लेन देन करने लगता है, और इसी माध्यम से जीव सुखी होता है। इसीलिए उनके नाम, उनके गुण, उनके लीला, उनके धाम का जब आश्रय लेता है व्यक्ति, तो वह धनी हो जाता है। उसी को धनी कहा गया है संसार में। 10, 20, 50 फैक्ट्री चलाने वाले को धनी नहीं कहा गया है शास्त्रों में। दुनिया के बड़े से बड़े राजा को भी धनी नहीं कहा गया है। राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट को भी राजा नहीं, धनी नहीं कहा गया है। धनी किसको कहा गया है? व्यास जी के द्वारा, भगवान के द्वारा, बड़े बड़े मनुष्यों के द्वारा। तो कह रहे हैं भागवत में, महात्मा में वर्णन है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसते हृदय जैसाम श्री हरिर् भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय निवसते हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते अभिधन्य। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में सबसे धनहीन क्यों न हो, जिसको खाने के लिए न हो, उड़ने के लिए न हो, रहने के लिए स्थान न हो, पीने के लिए जल न हो, ऐसे व्यक्ति होने पर भी सकल भुवन निर्धनस्ते अभिधन्य, वो भी धन्य। कब? निवसते हृदय ये शाम, जिसके हृदय में, जिनके हृदय में हरे भक्ति रेखा, भगवान श्री हरि के भक्ति जिसके पास है, वह व्यक्ति सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है, सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा माल वाला है। ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा भक्ति महारानी का वचन है। और उसी व्यक्ति के हृदय में निवसते हृदय तेषां, उसी उन्हीं लोगों के हृदय में भगवान निवास करते हैं। कैसे? भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति रूपी नधरी से बंध कर। पहले हल चलाते थे तो बैल के कंधे पर जुआठ रखकर, और उस जुआठ के बीच में एक गड्ढा सा होता है, महादेव जिसको कहते हैं, और उसके ऊपर एक नदी रखते हैं, उसमें हल को घुसा देते हैं। जो बलराम जी महाराज लिए हुए हैं ना हल,
क्योंकि वो बड़े अच्छे खेतीहर हैं बलराम जी महाराज। खेत कृषि का काम बलराम जी का काम है। हल कंधे पर लेकर चलते हैं कि नहीं, देखते हैं ना, उनके पास भी हल है। बलराम जी के पास हल है। देखिएगा उनका कहीं भी स्वरूप होगा तो उनका हथियार है हल और मूसा। तो हल, उसको हल कहते हैं। उस हल को उस नदरी में लगा देते हैं और फिर पीछे चलने को पकड़ लेते हैं और बैल को बेटा चल, बैल चलने लगते हैं और फिर खेत की जुताई होती है। तो जब खेत की जुताई होते है तो हल पीछे पीछे घसीटाता हुआ चलता है। किसके बल से? उस बैलों के कंधे पर जो जुआट है, उस जुआट के ऊपर जो नधरी है, उस नधरी में बंध। तो जिसके हृदय में भक्ति है, उस व्यक्ति के भक्ति रूपी सूत्र से, नधरी से बंध कर भगवान अपने निज लोक को छोड़कर, विहार छोड़कर ऐसे भक्तों के हृदय में आ जाते हैं और वहीं उनके साथ चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, घूमते हैं। वो जहां जहां जाते हैं वो हल के तरफ पीछे पीछे घिसटाते हुए चलते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति संसार में सबसे सौभाग्यशाली, सबसे सम्माननीय, सबसे आदरणीय, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा कहा गया। सोई पावन सोई सुभगा शरीरा, सोई पावन सोई सुभगा शरीरा, यही तन पाई भरिए रघुबीरा। वही सुंदर है, वही पवित्र है जिस तन से भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान के लीला आदि का श्रवण कीर्तन सत्संग प्राप्त हो जाए। यही धनी होने का सबसे सुंदर सुनहला अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है, जो कि अब उपाय भी मिल गया है, साधन भी मिल गया है, जान भी गए हैं और खोदाई भी करने की जरूरत नहीं, खोदाई हो चुकी है। बस हम मालूम माल बनते रहे, भजाते रहे। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम कहते रहिए और मालो माल होते रहिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। किसी के कुछ प्रश्न तो ले सकते। किसी का कोई प्रश्न? हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर पहले से सब कुछ लिखित है तो कर्म का क्या महत्व है? इनका प्रश्न है कि जब पहले से ही सब निहित है तो कर्म का क्या महत्व है? तो देखिए, कर्म भी क्रियमान होते हैं, संचित होते हैं और प्रारब्ध होते हैं। जो भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है, जो कर रहे हैं वो क्रियमान है, और जो अभी बीज निगम में है, खुला ही नहीं है, संचित है। ये तीन प्रकार के कर्म है और सब अपने द्वारा ही है, दूसरे के द्वारा नहीं है। क्योंकि बिना कर्म किए और बिना कुछ सोचे तो मन क्षण मात्र भी नहीं रह सकता है, क्योंकि इसका स्वभाव है, इसको स्वतंत्रता दी गई है, करेगा। इसलिए कर्म तो करना है, पहले से निहित है, फिर भी कर्म करना है और करना पड़ेगा, क्योंकि गुण के वशीभूत है। तो गुण के वशीभूत होने के कारण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के वशीभूत होने के कारण हम कर्म करेंगे, कर्म के बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्वभाव है। जैसे हवा का स्वभाव है कि वह गमनशील है, तो गमनशील है तो वो सीधा नहीं हवा चलती है, वो हवा टेढ़ी मेढ़ी चलती है। तिर्यक गमनवानी सह, हवा का स्वभाव है कि वो चलेगी
लेकिन टेढ़ी में ही चलेगा। जैसे सर्प चलेगा लेकिन सीधा नहीं चलता है। कैसा चलता है? देखें कि नहीं देखें? क्योंकि उसका स्वभाव है। उसी तरह हम गुण के अंतर्गत शरीर में बंधे हुए हैं, गुणात्मक शरीर में बंधे हुए हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं और उसके अधीन होकर हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब उसमें रहा कि भाई संघर्ष से उस कर्म का अंतर आ सकता है। अच्छा संग तो अच्छा कर और बुरा संग तो बुरा कर, और उस बुरा का कभी कभी अच्छा बुरा दोनों होता है, तो अच्छा बुरा दोनों हो जाता है। तो कर्म का प्रभाव है, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के काम नहीं चलेगा। भोजन कोई लाकर रख दिया है और उसको ग्रास बना बना कर खाओगे नहीं तो क्या आपके मुख में दूसरा डालेगा? मान लीजिए मुख में डाल भी दिया, आपकी पत्नी है ना, अगर कोई प्रेम से कभी डाल भी दिए होंगे तो धीरे से सटकना तो आप नहीं का काम है। मान लो बेचारी खिलाती आपको, नई नई अवस्था में तक खिलाए होंगे, खाए भी होंगे, तो खिला दिया आपको, तो आपके मुंह में तो डाल दिए, लेकिन सटकना किसका काम है? नीचे ले जाना किसका काम है? क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव है। इसके अधीन होकर आपको कर्म करना ही पड़ेगा। समझ में आया? भक्त तो बड़ो ना भगवान बड़ो। इनका प्रश्न है कि भक्त बड़ो न भगवान बड़ो। तो नारद जी महाराज कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भाव। भगवान और भगवान के भक्त में कोई अंतर ही नहीं। समझ में आया? और भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं पूजा के समय, कहते हैं कि मत पूजा मत भक्त अधिक। मेरी पूजा से मेरे भक्त के पूजा अधिक सम्मान पूर्वक होना चाहिए, उससे मैं ज्यादा प्रसन्न रहता हूँ। समझ में आया? और तो अपनी बंगाली सीखी पहले से क्या क्या नियत रहता? बतलाए तो नहीं सुने क्या है? आयु विद्या जसो बलम निधनम योजना, ठीक है? आयु विद्या जस बल और मरण। पंचैतानि सृजन्ते गर्भस्थस्य। आयु विद्या बल जस धन ये सब पहले से ही थोड़ा सा कर्म करते हैं उसके अनुसार बढ़ जाता है, पूर्व के अनुसार बढ़ता है। नहीं तो यहाँ भी बहुत सारे कर्म करते हैं, क्यों नहीं हो जाता है? नहीं होता। धनी भी जो बने हुए हैं तो उसमें उनका पूर्व का दान पुण्य। एक कंपनी चलाने वाले बहुत लूटते हैं लेकिन बहुत दान भी तो करते हैं। बहुत दान करते हैं कंपनी वाले की। हमारे जैसा बाबा जी लोग बनते हैं। जितना भी मंदिर बनता है पैसा से बनता है ना, तो पैसा तो कंपनी चलाने वाले ही देते हैं ना, तो दान भी वही किए और लूटे भी वही। कहीं से लूटते हैं कहीं देते हैं, तो दोनों का अपना बैलेंस बना रहता है, तो वो आगे भी काम करता है। समझ में आया? इस ऐसा नहीं कि वे लोग ऐसे ही दान देते हैं, अपने को बचने के लिए दान देते हैं। अगर नहीं देंगे तो कहीं बीमारी में, तो कहीं केस में, तो कहीं भोग में, तो कहीं रोग में नष्ट हो जाएंगे। मेंटेन करने के लिए साधु को देना पड़ता है, भगवान को देना पड़ता है, गाय को देना पड़ता है, योग्य पात्र को देना पड़ता है। सबसे योग्य पात्र है भगवान। यहाँ तो दमन में मंदिर की तैयारी हो रही है, इसलिए खूब देना चाहिए भगवान को। जगन्नाथ सुभद्रा बोलते जितना है खूब दम लगा कर देना चाहिए। और भगवान का शरण लेकर भगवान को जो कोई सुई के नोक भर देता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। द्रौपदी जी ने क्या दी थी? मात्र 2 आंगुल आंचल फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण की अंगुली को बांध दी थी। अंगुली बांधने में कितने पट लगे? 1 आंगुल। तो उन्होंने अपने
एक आंचल के कोर को फाड़ी और भगवान कृष्ण के उंगली को बांध दी, खून गिरना बंद हो गया। तो भगवान उनको कितने वस्त्र दिए उसके बदले में? 10,000 हाथी के बल रखने वाला दुशासन जैसा बलवान व्यक्ति भी खींचते खींचते थक कर गाज फेंक कर गिर गया, अब मारा ना तो मरने की स्थिति में आ गया। लेकिन क्या वस्त्र खींच पाया? तो भगवान को कितना दी थी द्रौपदी? 2 आंगुल कपड़ा, एक बिलात कपड़ा दी थी। और कितना भगवान दिए? भगवान शुद्ध मूर जोड़ कर देते हैं। भगवान को इतना आप दोगे ना तो भगवान कितना देने, द्रौपदी जी को उदाहरण से समझ लो। सुदामा जी 3 मुट्ठी चावल ले गए, भगवान कितना दे दिए? भेंट कर का ही दे दिए, है ना। बलि महाराज भगवान को 3 पग भूमि दिए, भगवान उनके दास ही बन गए, उनके प्रहरी बन गए। 54 द्वार पर दर्शन देते हैं, जिधर से प्रहलाद बलि महाराज निकलते हैं, जिधर से उसी दरवाजे पर भगवान अपने स्वरूप में खड़े रहते हैं और कहते हैं कर ले दर्शन, जितने दुष्टों का प्रभाव है सब समाप्त हो जाएगा। भगवान 3 पग भूमि लेकर अपना प्रहरी बन के काम कर रहे हैं। तो भगवान कर्जदार नहीं है, वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं, वो देने वाले हैं। उस भगवान को यहाँ पर बड़े शौक से, बड़े उत्साह से भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं उनके मंदिर के। आप लोग भी दीजिए, खूब दीजिए अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। भगवान को दिया हुआ कभी निरर्थक नहीं जाता है। हजारों करोड़ों हम सोच नहीं सकते हैं कितना गुना हो जाएगा देना चाहिए। और किसी का प्रश्न है? इसे वो ये जीवन में बुरे या अच्छे कर्म करता है, उसका फल ये जीवन में भुगतना पड़ता है आगे से। भगवान की कृपा होती है तो जल्दी इसी जीवन में भोग लेते हैं। जो इस जीवन में भोग लेते हैं फिर अगले में नहीं भोगना होता है। और भगवान की कृपा नहीं है वैसे उस रूप में, या संत ब्राह्मण की कृपा उस रूप में नहीं है तो पीछे भी चला जाता है। लेकिन भोगना तो पड़ता है। और कहीं साधन भजन कर लिए तो कट फट के समाप्त हो जाते हैं। समझ में आया? आंशिक रूप में रह जाता है तो थोड़ा सा झटका झटकी आके समाप्त हो जाती है। ठीक? और कोई? सृष्टि को ब्रह्मा जी ने जब रचा तो भगवान कृष्ण आएंगे ऐसा ब्रह्मा जी को मालूम नहीं था। ब्रह्मा जी को कौन जन्म दिए जानते हैं? भगवान कौन? भगवान हाँ विष्णु। कौन विष्णु? नहीं जानते? अच्छा, कम से विष्णु जानते हो। देखो, गर्भोदक साहिब के बेटा है। गर्भोदक साहिब विष्णु के बेटा है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बाप का क्या नाम है? गर्भोदक साहिब विष्णु। पिता, बाप माने पिता। तो ब्रह्मा जी के पिता है गर्भोदक साहिब विष्णु। गर्भोदक साहिब विष्णु के नाभि से कमल, उसी कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए गर्भोदक साहिब विष्णु के पुत्र हैं। कृष्ण के पुत्र नहीं है, क्योंकि कृष्ण वहां है माँ के बंधन में, देख रहे हैं ना। और कृष्ण के ही एक स्वरूप है बलराम जी। बलराम जी के चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसमें के जो संकर्षण है उनके एक चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उनके एक और उसमें के संकर्षण के हैं
कारणोदक साहिब विष्णु, कारणोदक साहिब विष्णु अनंत अनंत ऐसे ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं, और वही कारणोदक साहिब विष्णु गर्भोदक साहिब विष्णु के रूप में एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं, और उस गर्भोदक साहिब विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, और उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, प्राकट्य होता है। उस ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की जाती है, उनको सारा ज्ञान गर्भोदक साहिब विष्णु देते हैं। किंतु ये सारे स्वरूप श्री कृष्ण के अंतर्गत ही है, जो बंधे हुए हैं ना बंधन में, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। वो देखने में सर वो है, उधर दो पेड़ गिराकर उधर दो देवताओं के सामने देख रहे हैं, हाथ जोड़े हैं दो देवता, नल कुबर और मणिग्रीव देख रहे हैं ना। वो भी नीचे छोटा सा एक बालक है उखल में बंधा हुआ है, वही श्री कृष्ण है। उसी श्री कृष्ण के सब विस्तार। कृष्ण का काम नहीं, विष्णु गर्भोदक साहिब विष्णु का काम है। गर्भोदक साहिब विष्णु जी ब्रह्मा जी को उपदेश दिए, सृष्टि के तत्व दिए, और इसके बाद ब्रह्मा जी इसको बताए। समझ में आया? लेकिन उस ब्रह्मा जी को भी पता चल जाता है। कब चलता है? जब भगवान के शरण लेते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब समझ पाते हैं। भू बहुत नहीं समझते हैं, लेकिन जितना भगवान उनको बतलाना चाहते हैं उतना समझ लेते हैं। समझ में आया? वो जानते हैं, लेकिन भगवान जब चाहते हैं तभी जनाते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है? और किसी का प्रश्न? मेरा प्रश्न, हरे कृष्ण, मेरा प्रश्न है जैसे कि प्रभु जी ने पूछा कि हमारे कर्म किसी जन्म में कट जाते हैं या अगले जन्म में जाते हैं। आपने बताया कि हरे कृष्ण कट भी किसी जन्म में भी कटते हैं, अगले जन्म में भी जाते हैं। तो और दूसरा एक आपने बताया कंपनियों के मालिक को जो पहले बहुत लूटते हैं, फिर दान करते हैं, तो उसमें फिर उनका कट जाता है, बात कट जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मतलब मनुष्य ऐसा करे, पाप कर्म या फिर कर्म भी करता रहे, फिर इच्छा भी करे कि मैं उसको काट भी लूँ, कि दान करके फिर वो कर, दोनों करता रहे, उसका मतलब क्या है? आपका प्रश्न है कि पाप भी करते रहे और पुण्य भी करते रहे, जिससे वो करता रहे, तो करता रहे, तो ये काम चलता रहेगा। वही दिन दिन के बाद रात, रात के बाद दिन चलता रहेगा। समझ गए? दोनों करता रहे, दोनों करते रहेंगे तो फैक्ट्री चलती रहेगी। लेकिन हम लोगों को तो फैक्ट्री चालू करना नहीं है, बंद करना है। अगर फैक्ट्री चालू रखना है तो करते रहे, अगर फैक्ट्री बंद करना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। कर्म में और भक्ति में अंतर है, ध्यान देना पड़ेगा। एक उत्तर के अनुसार तो मनुष्य ये समझ सकता है कि कर्म कटते रहते हैं। हाँ, कटते रहते हैं, लेकिन कर्म के श्रृंखला चलते रहते हैं। ये ध्यान रखिए, भक्ति जब तक नहीं करेंगे, जब तक भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति भी कर रहा है मनुष्य और फिर कर्म भी करते रहे। भक्ति कर रहा है और कर्म कर रहा है, तो कर्म का जब समयोचित ढंग से भगवान में संयोजन करके गुरु के निर्देशानुसार जीवन यापन करेगा, तो कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाएगा। संसारिक सारी सुख सुविधाओं के लिए मनुष्य, हाँ, सारी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखते हुए यदि ईमानदारी से कर रहा है, भगवान के शरण में होके, तो मुक्त हो जाएगा। बिजनेस तो ईमानदारी से नहीं होता, तो नहीं होगा तो फैक्ट्री चलती रहेगी। इतना भगवान बुर्बक हैं, सच्चे न्यायकारी हैं। फैक्ट्री चलती रहेगी, माल मलियत रहेगा, चकाचक बढ़िया, करोड़ों की गाड़ी में, करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठ के घूमते रहेंगे, वाह वाह, संसार में होता रहेगा। लेकिन फैक्ट्री बंद नहीं होगी, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। बड़ा कठिन काम है। धन एकत्रित करना छोड़ देना चाहिए या करते रहना चाहिए?
इनका प्रश्न है कि धन एकत्रित करते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ के क्या गांजा पीना चाहिए? नहीं। वही तो उसका या धन कमाकर वेश्यावृत्ति करनी चाहिए? नहीं, धन कमाना चाहिए, लेकिन धन का सही उपयोग करना चाहिए। अगर धन का सही उपयोग करेंगे तो कर्म का बंधन नहीं लग सकता है। लेकिन आजकल के हम लोग बेईमान, इतने बेईमान हैं कि मत पूछिए। कमाते हैं अरबों अरबों, 10 और 20 और 50 और कमाए, और भगवान के लिए कितना दिए? 4 अरब, 5 अरब, वो भी नहीं। खरब तक की संपत्ति है, और भगवान को कितना दिए? 1 पैसा नहीं। तो देखिए, दान की बात कही गई है ना, तो 100 रुपया में 25 रुपया भगवान का है, और 25 रुपया कुल कुटुंब परिवार के लिए, और 25 रुपया निक जबुन, और 25 रुपया व्यापार के लिए। अगर इस ईमानदारी से जिएंगे तो कर्म करते रहेंगे, भोग भोगते रहेंगे, तभी नहीं बंधन में रहेंगे। 25 रुपए तो गवर्नमेंट क्या करोगे? अरे भाई, तो 25 रुपया दे दीजिए, कौन मना करता है? 25 रुपया दे दीजिए उसको। तो 25 रुपया भगवान को दीजिए, 50 निकल गए ना, 50 बचे ना। तो 25 में अपना परिवार आदि का देख लीजिए, और 25 रखिए व्यापार के लिए। लेकिन कितने आज कंपनी चलाने वाले इस बात को मानने वाले हैं? बताइए। कोई नहीं। फैक्ट्री चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। ईमानदारी से दान दोगे तो ईमानदारी से सब कुछ होगा। हाँ, अब लूटपाट घसोट इतना किए और दे रहे हो इतना, और फिर उसमें भी अनाउंसमेंट करवा रहे हो, ये हो गया एक, तो उतना मिल जाएगा आपको, फल मिलेगा, निरर्थक नहीं जाएगा, कटपट सट के बराबर होगा। लेकिन फैक्ट्री चलती रहेगी, जन्म मृत्यु के चक्कर चलते रहेंगे, क्योंकि सबका हिसाब बराबर करना पड़ता है। सुई के नोक के बराबर भी यदि इधर उधर है तो भी लेखा जोखा है उनके पास, औरों की बात कैसे ले। और सर्वतो भाव से जब भगवान के चरण में आ गए, पुत्र भी तुम्हारा, पुत्री भी तुम्हारा, पत्नी भी तुम्हारा, माल मलिया खजाना भी तुम्हारा, तुम्हारे अतिरिक्त कुछ नहीं, तो मुक्त हो जाओगे। समझ में आया? कर्मणो गहना गति, कर्म की बड़ी गहन गति है। कर्म गति तारे नाही टरे, कर्म गति तारे नहीं टरे। बड़ा कठिन काम है। फैक्ट्री चलाने वालों की तो फैक्ट्री बंद होने वाली नहीं है, वो तो चलती रहेगी, जन्म मृत्यु की श्रृंखला चलती रहेगी। जैसे यहाँ फैक्ट्री चल रही है, उसी तरह जन्म मृत्यु की श्रृंखला भी चलती रहेगी। लेकिन हाँ, सुख सुविधा मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। दान पुण्य किए हैं, सेवा किए हैं, तो बंद करना है तो सर्वतो भाव से त्याग करना पड़ेगा। बड़े बड़े राजा क्यों छोड़ छाड़ के सबको जाते थे? क्या भांग पी कर जाते थे? वो जानते थे 25 साल गुरुकुल में सारी पढ़ाई कराई जाती थी। 25 साल के बाद विवाह शादी, 50 तक रहते थे। 4 साल स्त्री के साथ रहकर भी भोग आदि से निवृत्त होकर 54 साल के हो गए। फिर 55वें साल में तो संन्यास लेके एकदम भजन करते थे, एकदम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वतो भाव से भजन करते थे। नागरीदास जी भजन किए, भगवान दास जी भजन किए, बहुत सारे राजा लोग थे। और राजा को तो बहुत पाप भी करना पड़ता है, बहुत पुण्य भी करना पड़ता है। कोई भी राजा हो, कुछ ना कुछ पाप करना पड़ता है, कुछ ना कुछ पुण्य करना पड़ता है, क्योंकि वो काम ही ऐसा है। तो पाप पुण्य से दोनों बंधे रहते हैं। लेकिन जब इन सबसे बंद होना है तो सब कुछ को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जा।
वो श्री कृष्ण का शरण ले लो, भजन करो, सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, शोक मत करो, काम खत्म। आया समझ में? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय कि राम। हम इस जन्म में भक्ति करते हैं तो हमारी एकोत्तर पीढ़ी को भी आत्मशुद्धिकरण में उनको भक्ति मिलती है कि हमारे पर्सन के ऊपर है भक्ति। अब रही बात कि हम कितना भक्ति करते हैं और कैसे करते हैं, हाँ। उसके ऊपर निर्भर करता है। अब हम भक्ति के नाम पर भक्ति कर रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। अब खाली तिलक चंदन लगा देने से ही भक्ति नहीं हो जाएगी, या थोड़ा सा इतना चुनी रख लेने से नहीं हो जाएगा, या लाल वस्त्र पहन लेने से नहीं हो जाएगा। भजन जितना मात्रा में करना चाहिए उतना अपेक्षित भजन भी होना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी के लिए कहा गया है त्रिसप्तभे 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला तुम्हारे जैसे भक्त होता है। तो प्रहलाद जैसा भजन करने वाला भी होना चाहिए ना। कि इधर लड़ुआ दास पूरी दास बने रहेंगे और प्रहलाद जैसे उद्धार भी कर देंगे, है संभव? घर द्वार तो छोड़कर बहुत लोग आए, लेकिन क्या प्रभुपाद जैसा सब लोग हो गए? नहीं हुए ना। तो अपेक्षाकृत भजन के ऊपर है, अगर हम वैसा भजन करेंगे तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन खाली स्वरूप धारण मात्र से नहीं होगा। हाँ, स्वरूप मात्र का भी, तिलक का भी, कंठी का भी, चंदन का भी, लाल का भी, सीखा का भी, सबका महत्व है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। हृदय से भजन होना चाहिए प्रभु का, प्रभु चिंतन, प्रभु स्मरण, प्रभु नामोच्चारण होना चाहिए, सततम कीर्तयन्तु माम होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा कीर्तन सदा है। नित्यम भागवत सेवा का मतलब क्या हुआ? सतत, हमेशा लगे रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान के चिंतन करते थे, वो माला नहीं जपते थे। हरे कृष्णा हरे राम नहीं करते थे। भागवत में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन वो सतत भजन करते थे। क्या करते थे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। विष्णु स्मरणम, क्योंकि स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। उस समय जप करने की सुविधा नहीं थी। हिरण्यकशिपु ऐसा एक दुर्दांत राक्षस था कि उसके राज्य में कोई विष्णु का नाम जप नहीं कर सकता था, इसलिए वो नाम जप नहीं करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप उस समय नहीं कर सकते थे, लेकिन मौन में भगवान विष्णु के रूप का चिंतन कर सकते थे, भगवान के लीलाओं का स्मरण कर सकते थे, वो सतत करते थे। तो आप भी अपने मन को ऐसे बनाइए। और आपको तो सुविधा है कि यहाँ हिरण्यकशिपु का वैसा अत्याचार नहीं है, तो मुंह से भी बोलिए, मन से भी स्मरण कीजिए, हाथ से माला जपिए, मुंह से बोलिए और हाथ से झाड़ू लगाइए मंदिर में। मन से भगवान के लीला का स्मरण कीजिए, कभी गिरिराज जी का, कभी राम जी का, कभी जगन्नाथ जी का, तो कभी द्वारकाधीश जी का, तो कभी रणछोड़ राय जी का। बहुत सारे भगवान के स्वरूप हैं, किन्हीं स्वरूप का स्मरण कीजिए। हाँ, कुछ नहीं करते हैं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस समय तो सरकार भी थोड़ी सुविधा दे रही है भजन करने के लिए। भजन कीजिए और उद्धार कर दीजिए। उद्धार करने का है उपाय कि प्रहलाद महाराज जैसा भजन होना चाहिए। प्रहलाद महाराज जैसा अगर भजन हमारा होगा तो हम भी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन जितना हमारा भजन का प्रभाव है उतना तो लाभ मिलेगा, ये पक्का है। अगर हम एक माला करना है तो एक माला का प्रभाव हमारे साथ में रहने वाले हमारे कुटुंबियों को, हमारे संबंधियों को भी मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि भक्ति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। हरे कृष्णा। परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला था, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। 7 ही दिन में मरते हैं, इनका प्रश्न है कि 7 ही दिन में मरने का क्यों मतलब श्राप मिला था। तो जिस दिन वो डाले थे
उसी दिन के साप के अंतर्गत 7 दिन आ रहा था, इसलिए कहा कि 7 दिन में तुम मर जाओगे। ऋषि ने उनको 7 दिया था, और 7 सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, समझ में आया? तो आज के 7वें दिन मरोगे, 7 दिन के भीतर नहीं, आज के 7वें दिन मरोगे, ऐसा कहा गया। तो ऋषि का साप था इसलिए मर, और मर क्या गए? वो तो पहले भगवत धाम प्राप्त कर लिए, फिर वो सांप आया और फिर शरीर को डसा, फिर वो शरीर जल के भस्म हो गया। पढ़िए भागवत द्वादश स्कंद के 5वां अध्याय पढ़िए, वहाँ वर्णन है कि प्रहलाद श्री सुखदेव जी महाराज भागवत सुना दिए, और सुना दिए तो उन्होंने सुनाकर कहा कि परीक्षित बस तुमने जो जो पूछा था सब सुना दिया, जो तुम्हारे काम की चीज थी उन सारी चीजों को भी बतला दिया, अब बतलाओ क्या सुनना चाहते हो। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने जो कुछ बतलाया सब ठीक है, अब मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे संसार के असरता के बारे में ज्ञान हो गया, अब बस आपके स्वागत करना चाहता हूँ, तत्पश्चात शरीर छोड़ूंगा। फिर अपने गुरुदेव के पूजा किए, वंदन किए, और इसके बाद में वह चित्त को समाहित करके भगवान के चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ दिए, और शरीर को छोड़ दिए। इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी देख ले कि हमारा शिष्य अब भगवत धाम को प्राप्त कर लिया है, तो वहां से उठ के वो चले गए। जब वो चले गए तब तक छकनाग आकर डसा है, और फिर जब ऐसे खूब मारा तो जब शरीर उनका जल के भस्म हो गया, क्योंकि सांप था, तो शरीर को जलाने के लिए वो काम किया। शरीर तो पहले ही छोड़ चुके थे महाराज परीक्षित, भगवत धाम को जा चुके थे। तो समझ में आया कि 7वां दिन उनका शरीर छोड़ने वाला इसलिए था कि ऋषि का साप, और 7 ही दिन में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। तो हम लोग तो 7 दिन के भीतर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन उनको तो 7वां दिन ही जाना था, समझ गए? 6वां दिन भी नहीं जाना था, 7वां दिन ही जाना था, लेकिन सप्ताह के भीतर हम लोग कभी भी जा सकते हैं, ये अंतर है। उनके साथ गारंटी था, बाउंड लगा हुआ था कि 7वां दिन ही सब छूटेंगे, 5वां नहीं, 6वां नहीं, तीसरा नहीं, दूसरा नहीं, समझ में आया? ऋषि का वाक्य था। और किसी का कोई प्रश्न? प्रसाद का भी टाइम हुआ है ना, कभी देर है? हो गया है, अच्छा है। हम पहले बंद किए तो आप लोगों को पूछने को टाइम मिल रहा है। और किसी का कोई प्रश्न? हम जो कहना चाह रहे थे वो समझ में आ रही थी बात? आप समस्त श्रद्धालु श्रोताजनों से हम पूछ रहे हैं, हमने जो कुछ बात शास्त्र के से सुनाई वो बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि केवल हवा में ही हम बोलते जा रहे थे? धन्यवाद। क्योंकि भाई जो हम कहना चाहें श्रोता ना समझे तो असफलता मान जाएगी, और हम जो कहना चाह रहे हैं और आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब प्रश्न भी प्राप्त हो गया है, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हम हिज ग्रेट श्री रूपचरण प्रभु जी हैं जो कि वरिष्ठ भक्त हैं, उनका हम लोग आभार प्रकट करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, आप लोग थोड़ा अभी बैठिए, अभी प्रसाद शुरू नहीं होगा, 2-3 मिनट अनाउंसमेंट के बाद हम शुरू करेंगे। तो प्रभु जी जो है श्री रूपचरण प्रभु जी हैं, वो हमारे यहाँ पे पहले भी आए थे, और आज भी जो है उनके श्रीमुख से हमने जो है भगवान की कथा श्रवण करी, और प्रभु जी ने कई ऐसे भक्तों के प्रश्नों का भी उत्तर दिया शास्त्रों के आधार पे। तो एक प्रकार से हमारे सबके लिए जो है प्रभु जी ने एक मार्गदर्शन किया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और भक्ति के संदर्भ में प्रभु जी ने जो है हमें आज अपने श्रीमुख से हमें
कथा सुनाई, उनका बहुत बहुत आभार। प्रभु जी जो हैं हिज होलीनेस श्री राधा गोविंद महाराज जी हैं, उनके शिष्य हैं। सभी जो हैं जानते हैं, इस कौन में जो भी भक्त हैं वो सब जानते हैं हिज होलीनेस श्री राधा गोविंद महाराज जी जो हैं वो श्रीमद् भागवतम कथा करते हैं। और श्रीमद् भागवतम कथा भी जो है वो किसी एक प्रसंग को लेके उस प्रसंग पे जो है पूरे 7 दिन की कथा होती है। ऐसा नहीं कि शुरू किया और भगवान की जो है जन्म की लीला से शुरू करके पूरा जो भी है जल्दी जल्दी 7 दिन में जो है कंस वध तक करके समाप्त कर दिया। नहीं, किसी भी एक प्रसंग को लेके जो है भागवतम जो है उसकी एक प्रसंग को लेके महाराज जी पूरी कथा व्याख्यान करते हैं। और प्रभु जी भी जो है उनके ही जो है कृपा से जो है भागवतम कथा भी प्रभु जी करते हैं। प्रभु जी को अनेकों लोग बुलाते हैं भारत में अलग अलग जगह भागवतम कथा करने के लिए। और पीछे मैंने एक बार प्रभु जी को बुलाना चाहा, कुछ महीने पहले की बात है, हमारी टीम की सेवा आई थी, हमारे ग्रुप की सेवा थी, तो मैंने प्रभु जी को जो है बुलाना चाहा तो पता लगा प्रभु जी उस समय नेपाल में है, जनकपुर में। तो जनकपुर में कथा कर रहे हैं भगवान की, प्रभु जी भागवतम सप्ताह कर रहे हैं वहाँ पे। तो इनको जो है हमारे यहाँ पे जो है हम लोग चाहते हैं कि प्रभु जी बारंबार आए और हमें जो है कृपा प्रदान करें। गुड़ रहस्य जो है, जो मर्म और गुड़ रहस्य जो शास्त्रों का है, प्रभु जी उसमें पारंगत हैं। और प्रभु जी जो है अपने श्रीमुख से जो है सभी को ये भगवत संदेश जो है और आचार्यों का जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचा के उनके कल्याण हेतु ये सेवा कर रहे हैं। तो हम सब जो है एक साथ प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा सभी एक साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे बीच आज श्री अग्रवाल परिवार के जो हैं आए हैं, माता जी हैं और डॉक्टर हेमिंग अग्रवाल हैं, उनके पुत्र और उनकी मिसेज माता जी हैं, साथ में आए हैं बच्चों सहित। और एक सौभाग्य की बात है, उनका भी स्वागत हम लोग करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी परिवार की तरफ से जो है उन्होंने जो स्पॉन्सर किया है प्रसादम के लिए, प्रसादम में विशेष करके जो है उनकी तरफ से आज की जो स्वीट है, स्वीट प्रसाद और जूस के प्रसाद के लिए जो है ये स्पॉन्सरशिप है। तो प्रभु जी के जो पिता हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, हाँ, तो उनकी जो है आत्मा के आध्यात्मिक कल्याण के लिए हम लोग सभी जो है एक साथ